हर साल सऊदी अरेबिया में हज़ारों की तादाद में लोग इमिग्रेट होते हैं। सऊदी अरेबिया को कहा जाता है द कंट्री ऑफ फ्यूचर। ऐसा क्या हुआ जिसने सऊदी अरेबिया को मुश्किल में डाल दिया? चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट 2030। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी आज भी ऑयल पर डिपेंडेंट है। उनके जीडीपी का 42% हिस्सा ऑयल से आता है। उनके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और दुनिया का 17% ऑयल उन्हीं रिजर्व से आता है। सऊदी अरेबिया हर रोज़ 12 मिलियन बैरल्स अ डे प्रोड्यूस करता है। लेकिन पूरी दुनिया भी जानती है और सऊदी अरेबिया भी जानता है कि ये ऑयल रिजर्व्स हमेशा के लिए नहीं रहेंगे और एक न एक दिन ये ऑयल रिजर्व्स ख़त्म हो जाएंगे और उस दिन सऊदी की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ ना हो इसीलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो पेट्रोलियम पर डिपेंडेंस है वो कम हो सके और टूरिज़्म पर डिपेंडेंस बढ़ सके। इसीलिए सऊदी बना रहा है नियोम सिटी। चलिए देखते हैं तो क्या है ये नियोम सिटी। शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो दुनिया का सबसे एडवांस शहर बनाना। इस शहर को बनाने के लिए कई सौ प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है दी लाइन। तो गाइस ये 170 किलोमीटर लंबा स्ट्रक्चर है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि 2800 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एक के पीछे एक खड़े कर दिए हो और फिर उनको डबल कर दीजिए, यानी कि 5600 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स। इस मेगा स्ट्रक्चर में 10 मिलियन लोग रह सकेंगे और इस शहर में कोई कार भी नहीं होगी और ये सिटी पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। और इस सिटी के अंदर तो एआई का भी यूज़ हुआ है। अगर शहर के कोई भी हिस्से में क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को फटाक से पता चल जाएगा। नियोम का तो लाइन बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मिलकर नियोम को बनाएंगे, जैसे कि टॉर्जिना विंटर रिजॉर्ट, ऑक्सीकॉन पोर्ट सिटी और सिंडाला लग्जरी आइलैंड। और साथ ही में पिछले कुछ महीनों में और भी प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक जायंट होटल जिसका नाम होगा इपिकॉन और एक एक्वेलम नाम का अपसाइड डाउन स्काई स्क्रैपर और एक माउंटेन पे बनाई हुई सिटी जिसका कि नाम होगा उटामो। और ये प्रोजेक्ट साबित करते हैं कि सऊदी अरेबिया एक बेहतरीन फ्यूचर बिल्ड करने में लगी हुई है। जब द लाइन का अनाउंसमेंट हुआ था तो लोगों ने सवाल उठाए, क्या ये सच में पॉसिबल है या फिर ये कोई बस एक पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन जब लाइन के लिए फाउंडेशन खोदना शुरू किया गया तो लोगों को यकीन हुआ सऊदी सच में दी लाइन बना रही है। और ये जो आप फोटोज़ देख रहे हैं ये स्पेस से ली हुई फ़ोटोज़ हैं। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स 2030 तक पूरे हो चुके होंगे, पर लाइन ये प्रोजेक्ट को पूरा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए इसको हिस्से में बांटा गया है। इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा हिस्सा 2030 तक पूरा हो चुका होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थवर्क ऑपरेशन होगा। लेकिन अब पूरी दुनिया में रूमर्स छाए हुए हैं, क्या लाइन सच में पूरा हो पाएगा? सऊदी अरेबियन पब्लिक फंड, इसी फंड के दम पर सऊदी अरेबिया ने इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स करने का फैसला किया था। कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि सऊदी अरेबिया का ये फंड बहुत बुरी तरह खत्म हो चुका है और उसमें अभी मुश्किल से 20 बिलियन बचे हुए हैं और जो पैसा ऑयल से आ रहा है वो सारा पैसा इन प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। तो क्या नियोम का कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा? तो आप लोगों को बता दूं, ऐसा ही कुछ हुआ था जिद्दा टावर के साथ। 2018 में पैसे की तंगी होने की वजह से जिद्दा टावर के कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दी गई थी, मगर कुछ ही महीने पहले इसके कंस्ट्रक्शन को फिर से शुरुआत कर दी गई है और अब वो कंस्ट्रक्शन भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ लाइन के साथ भी हो सकता है, भले ही उसका कंस्ट्रक्शन थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया हो, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन पूरा ज़रूर होगा। सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट अब फॉरेन इन्वेस्टर्स की तलाश में है। अभी फ़िलहाल ही में सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट के कुछ लोग चाइना गए थे। उन्होंने एनिमेशन के ज़रिए कई सारे इन्वेस्टर्स को मनाने की कोशिश करी, मगर उन्हें कोई भी बड़ी डील हाथ नहीं लगी। अब सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि दुनिया के कई सारे देशों में एक साथ जाकर कई सारे पैसे को जमा किया जाए, लेकिन 1 ट्रिलियन जमा करना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। 2030 तक लाइन का पहला सेगमेंट पूरा हो जाना चाहिए, वरना नियोम एक डिज़ास्टर बन जाएगा।
तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या नियोम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।